प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका कक्षा 9वीं के जो आपके त्रैमासिक एग्जाम लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो कक्षा 9वीं का आपका सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक पेपर है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। और आप जानते हैं हम केवल आपको सेट ए नहीं बताते हैं, हम एक ही वीडियो में आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी, जितने भी सेट होते हैं सभी सेट के क्वेश्चन हम आपको एक ही वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। जिससे कि स्टूडेंट भी परेशान ना हो, ठीक है, स्टूडेंट भी परेशान ना हो और उन्हें एक ही वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में भी फुल सॉल्यूशन रहने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो को कहीं पर भी इसके मत कीजिएगा। और यदि स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को हमारी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जो आपके पेपर होने वाले हैं उसकी वीडियो आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूर्णांक 75 नंबर का है, ठीक है। समय आपके पास 3 घंटे दिया गया है। यहाँ पर आपको QR दिया गया, नंबर दिया गया है, यहाँ पर सेट ए दिया गया है। तो इससे बिल्कुल परेशान ना हो, बी भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट जाएगा ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम की है, ठीक है। तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। मैंने सभी क्वेश्चन टाइप करके रखे हुए हैं क्योंकि आपको जो रियल पेपर है वो आपका सेम टू सेम नहीं बता सकते, इसलिए मैंने उनको टाइप कर लिया है। तो अब मैं वो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ विद सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। देखिएगा विद्यार्थी, यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया है त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, समय 3 घंटे है, पूर्णांक आपका 75 नंबर यानी कि 75 अंक का है, ठीक है। निर्देश हैं आपके, सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, ठीक है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें 32 उप प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। उत्तर लिखने के लिए शब्द सीमा 30 शब्द। इस प्रकार आप निर्देश पढ़ सकते हैं, सभी पढ़ के मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था जो कि आपका सही विकल्प है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो स्टूडेंट हमसे पूछे गया है फ्रांस की क्रांति के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ फ्रांस की क्रांति के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा है, फ्रांस की क्रांति जो स्टूडेंट हुई थी वो हुई थी हमारी 1789 में, यानी कि 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको तुरंत वीडियो के साथ ही आंसर याद करते जाना है। फ्रांस की क्रांति यदि आपसे पूछी जाए तो आपको स्टूडेंट आंसर क्या देना है, आंसर आपको देना है 1789 आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया आपका, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासक था। यानी कि जब फ्रांस की जो आपकी क्रांति स्टार्ट हुई थी, हम बोल सकते हैं स्टार्ट हुई थी, तब उस पर किसका शासक था फ्रांस पर। क्या मुसोलिनो का था, नेपोलियन का था, या लुई सोलवे का था, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लुई सोलवा, ठीक है। आंसर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको फ़ायदा हो, तुरंत आपको आंसर याद हो जाए, ठीक है। थर्ड दिया गया था आपका, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो कहलाता है। तट, प्रायद्वीपीय, या आप द्वीप, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर आपने देख लिया होगा जो कि आपका प्रायद्वीप, लेकिन इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपने सुना होगा भारत को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वीपीय भारत। लेकिन हम क्यों बोलते हैं, यदि आपको ये पता है तो आप आसानी से इस ऐसे क्वेश्चन के आंसर से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों बोला जाता है। देखिए यह इस जो भारत का दक्षिणी हिस्सा कुछ इस प्रकार का है, आप ये जानते होंगे, ठीक है, इस टाइप का है, ठीक है। क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इस साइड भी क्या है, जल है यानी पानी है, इसके नीचे भी पानी है, उसके क्या लेफ्ट और राइट में भी पानी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो इसका दक्षिणी हिस्सा है, इसके 3 ओर पानी है, एक ओर यहाँ से है पानी, एक ओर नीचे से पानी है, और एक ओर इस साइड से पानी, यानी कि 3 ओर से पानी है, ठीक है। जबकि हम उत्तर की बात करें, उत्तर में क्या है, इसका जो है इसकी सीमा है वो धरती से मिली हुई है, यानी कि उस साइड पानी नहीं है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो भारत है वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, और एक ओर क्या है वो धरती से घिरा हुआ है, यानी ज़मीन से, ठीक है। तो यही पूछा गया था कि स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है, कि भारत भी क्या 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो भारत प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं कि जो 3 ओर से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं, ठीक है। तो भारत भी 3 ओर से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। और जो यहाँ पर किसी देश का नाम नहीं, इसलिए जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो आई होप आप क्लियर से समझ गए होंगे, ठीक है। अब पूछा गया पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे आपका इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है। तो जो स्थायी पूंजी नहीं है वो आपकी बीज है, ठीक है।
बीज क्या होती है, ये आपकी स्थायी पूंजी नहीं होती। और ध्यान रखिएगा ये आपका पार्ट 1 है, जैसे कि आपको पता है हम 3 पार्ट में वीडियो बनाते हैं और उसी में से आपका क्या है 75 में से 75 अंक का संपूर्ण पेपर आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित इनमें से कौन अस्थायी या कार्यशील पूंजी है, तो हमें अस्थायी और कार्यशील पूंजी बतानी है। 4 ऑप्शन है, नगद रुपया, जनरेटर, टरबाइन या थ्रेशर। तो ये आपका हो जाएगा नगद रुपया। जो नगद रुपया होती है ये क्या होती है, आपकी पूंजी होती है, स्थायी पूंजी। ठीक है, अब देखिए रिक्त स्थान को हमें फुल करना है। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन खालिस्तान में प्राप्त हुआ, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया जो फ्रांस की महिला थी उन्हें मत देने का अधिकार, यानी कि उन्हें जो वोट देने का अधिकार है वो कब प्राप्त हुआ। ठीक है, तो फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था 21 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, सेकेंड है 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था, यानी 1804 में किसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था, तो ये नेपोलियन था। ये शासक था जिसने क्या खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी वो आपकी हुई थी 28 जुलाई 1940 यानी 1914 में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की स्टार्टिंग यानी शुरुआत। प्रातः खालिस्तान भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत के मध्य से बिल्कुल बात करें तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और ये भारत को क्या है 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, फिर आता है भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी है। तो भारत देखिए आपको पता है ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और इसी से इस तरीके का श्रीलंका ठीक है लटका हुआ। तो इसके जो बीच एक खाड़ी है जिसे हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या स्टूडेंट, मन्नार की खाड़ी, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो जो चिल्का झील है वो भारत में क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। तो यहाँ तक आपने सभी आंसर नोट कर लिए होंगे। ठीक है, और आपने यदि स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हम क्वेश्चन बताते हैं वो एग्जाम के में सेम टू सेम एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक वाक्य में दिया गया है कि अगस्त 2002 में किस अवार्ड द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया था, तो ये लीगल ऑर्डर द्वारा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ऑर्डर है। ठीक है, तो ये लीगल ऑर्डर हो जाएगा। फिर आता है पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए, तो ये आपका शाहपुर हो जाएगा। फिर आपका दिया गया था कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई, तो 1966 से 1967 के दशक के अंत में। ठीक है, फिर आता है आदर्श बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है, तो छिपी बेरोजगारी है। रूस का अंतिम जार कौन था, तो निकोलस द्वितीय था। फिर आता है आपका चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप जोड़ियाँ आपकी दी गई हैं। ठीक है, देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, तो विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिख पाए। ठीक है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है वो आपका कनाडा है। ठीक है, और सबसे बड़ा देश आप जानते हैं पहला पूछा जाता है तो आपका हो जाता है रूस। ठीक है, यदि रूस की राजधानी पूछी जाए तो मॉस्को है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश आपका कनाडा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको आपको इस तरीके से मिला देना होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी मिलाने में, इसलिए मैं आपको बोल के बता देता हूँ। टाइल, तो टाइल को आपको मिला देना सरकार द्वारा किए जाने वाला कार्य, तो ये आपको इससे मिला देना। ठीक है, फिर आता है टाइड, तो इसको मिला देना चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कार्य। थर्ड ये दिया गया है लिखे हुए हैं कार्ल मार्क्स। से चौथे का हो जाएगा दास कैपिटल। जैसलमेर दिया गया तो इसको हो जाएगा राष्ट्रीय जनसंसद। चीन हो जाएगा आपका छठे का बरकान। अधिक उपज देने वाले बीज HIV। तो ये इस तरीके से आपको मिलाने थे सभी। ठीक है, तो इसको आई होप आपने आसानी से मिला दिया होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब आते हैं आपके सत्य सत्य कि मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो बिल्कुल सत्य है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेट्स में विभाजित था, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। अप्रैल तीसरी का विचार लेनिन ने दिया था, ये भी बिल्कुल ट्रू है। भारत के दक्षिण में हिमालय है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया भारत का दक्षिण इस तरीके का, लेकिन जो हिमालय है वो जो भारत का जो पूर्व उत्तरी साइड है, इस टाइप का जो भारत का उत्तरी साइड है आपने देखा होगा, तो हिमालय इस तरीके से भारत से गुजरा हुआ है, तो ये हिमालय के उत्तरी साइड में ना कि दक्षिण में। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा क्या असत्य। प्रातः है चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, तो बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अब देखिए 2 अंक और 3 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, फ्रांस के संदर्भ में टाइड और टाइल क्या है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल से भारत से बड़े हैं। ठीक है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम लिखिए। लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। पुरातन लोकतंत्र का सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, कृषि आधारित कोई उद्योग लिखिए।
कोऑपरेटिव क्या था, खूनी रविवार की घटना क्या थी, भावर क्या है, ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, सेवा क्षेत्र क्या है, बेरोजगार शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए, संविधान से क्या आशय है, लोकतंत्र के 2 प्रमुख दोष आपको बताने हैं, पालमपुर गांव की गैर किसी क्रिया लिखिए, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो 1789 की फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ समझाइए, प्रथम विश्व युद्ध का रूसी की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति जैसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ, भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन करना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको आंसर आपको ज़्यादा शब्दों में लिखने होते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, संविधान सभा का परिचय आपको बताना है, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में कोई 3 अंतर लिखिए, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हमें क्यों हानिकारक होता है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं जिन पर उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के दौरान के बाद रूस में कौन कौन से परिवर्तन किए लिखिए, लोकतंत्र ही क्यों अपने तर्कों द्वारा विवेचन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कलिनेस के अध्याय में दिया गया था। लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए, बांग्ला और खादर भूमि में अंतर लिखिए, भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन आपको करना है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है ये हमें बताना है, क्योंकि भारत में जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। कि आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। तो ये आपको अपने भाषा में अपने जो अकॉर्डिंग है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बता दिया है और आपको जो मैंने क्वेश्चन आंसर है वो भी बता दिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 2 अंक 3 अंक 4 अंक के क्वेश्चन के अगर यदि आप आंसर देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, उसके द्वारा आप इन 2 अंक के आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो ये आपका देखिए पार्ट 1 की वीडियो, ये बात ध्यान रखिएगा, हम 3 पार्ट में वीडियो बनाते हैं और आपको 75 में से आप 70 अंक या मैं बोलूँ 75 अंक भी आप ला सकते हैं यदि तीनों वीडियो को आप देख लेंगे सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। क्योंकि विज्ञान में पूरा आपका आया था, ठीक है, हिंदी में आपका पूरे क्वेश्चन आए थे जो हमने 3 वीडियो में बताया, ठीक है। तो समाज विज्ञान में भी आपके आएंगे ये, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन कहाँ पर देख पाएंगे। इसलिए आपको क्या सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना, ठीक है। तो गूगल ओपन कर लीजिए स्टूडेंट आपको गूगल पर आ जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है agilase.com, ठीक है। ये आपको गूगल पर आकर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप इस मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके नीचे ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि agilase.com का, ठीक है। अब आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार का, ठीक है। तो अब थोड़ा आपको नीचे आना, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्लास 9 का एक बॉक्स देखने को मिलेगा, तो इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर क्लास 9 सोशल साइंस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लास 9 सोशल साइंस त्रैमासिक पेपर 2022, इस पर क्लिक करना है आपको। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का देखिए नया पेज ओपन हो जाएगा। बस आपको थोड़ा नीचे यहाँ पर आना है, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी और आसानी से आप इन सभी क्वेश्चनों का पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख लीजिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।